क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। खबर साफ है, नीतीश कुमार अब राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति में वापसी करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली की ओर बढ़ते कदमों के बीच बिहार की राजनीति में कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं या फिर यह सिर्फ उनकी नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? दरअसल दिल्ली जाने के फैसले के साथ ही एक और बड़ा कदम सामने आया है। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को भी पार्टी की राजनीति में औपचारिक रूप से शामिल करा दिया है और यही वजह है कि बिहार की सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे नेतृत्व के अगले चरण की तैयारी मान रहे हैं, तो कुछ इसे भविष्य की राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार बिहार के बड़े दौरे पर निकल रहे हैं, संकल्प से सिद्धि तक की समृद्धि यात्रा। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव होगा मधेपुरा, जहां नीतीश कुमार लगातार 3 दिनों तक प्रवास करेंगे। यहीं से वे कोसी और सीमांचल क्षेत्र के राजनीतिक और विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। यात्रा के दौरान मधेपुरा में नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके बाद किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और खगड़िया जैसे जिलों का भी दौरा तय है। इन जिलों में सरकारी योजनाओं की समीक्षा होगी, विकास कार्यों की प्रगति देखी जाएगी और जनता से सीधे संवाद भी होगा। लेकिन इस पूरी यात्रा के पीछे सिर्फ विकासी मकसद है या इसमें छिपा है कोई बड़ा सियासी संदेश? क्योंकि राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की भी खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई नेता नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली जाएं। इसी मुद्दे पर पार्टी के अंदर बैठकें भी हुई और कई नेताओं ने अपनी चिंता भी जाहिर की। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा पार्टी के अंदर उठ रही नाराजगी को शांत करने की कोशिश भी हो सकती है, यानी एक तरह से डैमेज कंट्रोल। लेकिन एक दूसरा पक्ष कुछ और ही कहानी बता रहा है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह यात्रा सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि अपनी सियासी ताकत दिखाने की रणनीति भी हो सकती है। एक संदेश पार्टी के भीतर के नेताओं को और एक संदेश पूरे बिहार की राजनीति को कि भले ही नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन बिहार की राजनीति पर उनकी पकड़ कम नहीं होने वाली। खुद नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार की सरकार उनके मार्गदर्शन में ही काम करेगी, यानी दिल्ली में रहकर भी बिहार की राजनीति पर उनकी नजर बनी रहेगी। अब देखना यह होगा कि संकल्प से सिद्धि तक यह समृद्धि यात्रा सिर्फ विकास यात्रा साबित होती है या फिर बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। क्योंकि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका जवाब शायद इसी यात्रा से मिलने वाला है।